हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एसएससी डिफेंस एकेडमी की नई वीडियो के ऊपर। तो इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट मॉडर्न हिस्ट्री के इवेंट्स की बात करेंगे, जो ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है और जिनका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है आज के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो कुछ पार्ट्स में आएंगी, जिसका ये पार्ट फर्स्ट है और दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर एसएससी 131 एंड 132। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर आप एसएससी 131 और 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जहां रात 9 बजे अच्छे एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं, जिसको प्रैक्टिस करके अपने ऑफिसर बनने का आप सपना पूरा कर सकते हैं। और आपको अपनी एग्ज़ाम डेट पता ही है, 20 जुलाई 2024। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज ये बात समझ गए थे कि अब भारत में एक ऐसा और रेवोल्यूशन हुआ तो अंग्रेज को सह नहीं पाएंगे, क्योंकि 1857 रेवोल्यूशन से अंग्रेज़ों ने एक चीज़ देख लिया कि भारत की समस्याओं को, भारतीय नागरिकों, भारतीय लीडर्स की समस्याओं को दबाया नहीं जा सकता। तो इस चीज़ का उन्होंने समाधान खोजा कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए जिसमें वो इंडियन सभी लीडर्स आ जाएं जो उस समय एक्टिव थे, ठीक है, और वो समस्याएं ब्रिटिश गवर्नमेंट तक पहुंचाई जाएं। ऐसा उनका मानना था, ये फाउंडेशन बनाने का तरीका था। तो उसका नाम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी की जो फॉर्मेशन हुई थी 1885 में हुई थी बाय द ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ठीक, ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, जो कि एक इंग्लिशमैन थे और एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, ठीक है। पहली बात, एक क्वेश्चन आ सकता है कि आईएनसी की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1885 में। इनिशियली द कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन पुणे। होना कहाँ था? पुणे में, लेकिन वहाँ पे कॉलरा फैला था, तो दिसंबर 1885 में कॉलरा की वजह से जो पुणे में था वो शिफ्ट हो गया बॉम्बे। कौन? आईएनसी का जो एनुअल सेशन होना था 1885 वाला, अब वो वार्षिक होता है, ठीक है। तो 1882 जो पुणे होना था वो बॉम्बे शिफ्ट हो गया। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे आईएनसी के, वो कौन थे? वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। 1887 की मीटिंग हुई थी जो कि मद्रास में हुई थी, ठीक। और फर्स्ट इंग्लिशमैन प्रेसिडेंट थे आईएनसी के, वो थे जॉर्ज यूले। एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देता हूँ, इसमें जो फर्स्ट 1885 वाली बैठक की चेयरपर्सन जो कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद बनर्जी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। नेक्स्ट, पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो उसके बाद देखो जो इंपॉर्टेंट इवेंट आता है, कहता है पार्टीशन ऑफ बंगाल का। पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था? द पार्टीशन ऑफ बंगाल कैम इफेक्ट इनटू द 16 अक्टूबर 1905 में। 16 अक्टूबर 1905 को अंग्रेजों ने बंगाल को दो पार्ट में काट दिया, क्योंकि बंगाल उस समय का सबसे बड़ा प्रोविंस था। और अंग्रेज़ों ने कहा कि हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिव बेनिफिशरी के हिसाब से कर रहे हैं, बट उनका काम था कि हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड कर देना, क्योंकि ईस्ट बंगाल में मेजॉरिटी मुस्लिम की थी और वेस्ट बंगाल में मेजॉरिटी हिंदुओं की थी। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम को बांट के हम अपना काम कर सकते हैं, फूट डालो राज करो नीति उन लोग की थी ही। विद द रॉयल प्रोक्लेमेशन रिड्यूसिंग द ओल्ड प्रोविंस ऑफ बंगाल इन साइज बाई क्रिएटिंग अ न्यू प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल। बंगाल को काट करके ईस्ट बंगाल बनाया गया था। ऑल वॉज डन बाय द गवर्नर जनरल वायसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन समय के गवर्नर जनरल और वायसराय ऑफ इंडिया भारत के थे उस समय के। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था उस समय के वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 में। और उसका जो भाई बंगाल का डिवाइड कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ? विरोध का लहर तैयार हो गया। विरोध का लहर में क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया। स्वदेशी मूवमेंट क्या था कि सभी विदेशी चीज़ों का, विदेशी कामों का बहिष्कार किया जाए, अपनी चीज़ों को स्वीकार किया जाए। और अंग्रेज लोग भाई पैसा तो कमाते ही थे, तो उनको ये चीज़ लगा झटका। ये आपको मैप दिख रहा होगा, ईस्ट बंगाल पूरा प्रोविंस था, तो ये जो ईस्टर्न बंगाल था वो ईस्ट बंगाल बना और बंगाल बन गया वेस्ट बंगाल, ठीक। मुस्लिम लीग फाउंड हुआ था 1906 में 30 दिसंबर को। पहला इसका जो सेशन हुआ था ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका पूरा नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। वॉज प्रपोज बाई नवाब सलीमुल्लाह जी थे। हेडक्वार्टर था लखनऊ में। पहली सेशन हुई ढाका में। फाउंडर थे नवाब आगा खां, फर्स्ट प्रेसिडेंट बने, और सलीमुल्लाह जी इसके फाउंडर बने, ठीक है। आगा खां बिकम फर्स्ट प्रेसिडेंट। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेल्ड हुआ था 1906 में। इसकी इस्टेब्लिशमेंट देखो, मुस्लिम लीग क्या था, आईएनसी जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, ठीक है, तो आईएनसी को ये देखा गया कि भैया आईएनसी तो अच्छा प्लेटफॉर्म बना रहा है, आईएनसी को लीडर्स जुड़ रहे हैं, डेलीगेट्स में क्या बढ़ते जा रहे थे, तो एक मुस्लिम प्लेटफॉर्म के तौर पे जहाँ केवल मुस्लिमों की आवाज़ उठाई जाए,
इस चीज़ को ध्यान रखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्या हुई, इस्टेब्लिशमेंट हुई 30 दिसंबर 1906 को। बांग्लादेश का पहला सेशन हुआ। उन्होंने कहा कि जैसा आईएनसी करता आ रहा है, हर साल उनका एनुअल बैठक होता है, कुछ ना कुछ पास आउट होते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग भी अब करेंगे। ठीक। ही वॉज एन अल्टरनेटिव ग्रुप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी को बनाया गया था एक अल्टरनेट ग्रुप के तौर पे, आईएनसी का अल्टरनेट ग्रुप के तौर पे मुस्लिम लीग को बनाया गया था। इट वॉज क्रिएटेड विद द एम ऑफ द रिप्रेजेंटेट इन द इंटरेस्टिंग ऑन द मुस्लिम इंडियन इन अ कंट्री मेड द मोस्टली हिंदूज। मोहम्मद अली जिन्ना who was also member of a Congress was elected representative 1916। 1916 में जिन्ना जी इसके क्या बने थे, प्रेसिडेंट बने थे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के। एक अल्टरनेट ग्रुप था जिसका केवल एम था, क्या था, मुस्लिम लीग के इंटरेस्ट को रखना, मुस्लिम लीग की डिमांड को रखना कि मुस्लिमों की क्या डिमांड है। ठीक है, यही सब चीज़ें उनके लिए ज़रूरी थी। सूरत सेशन when in the 1907 सूरत सेशन ताप्ती नदी किनारे बनाया गया था। प्रेसिडेंट ओवर रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जी ने ताप्ती रिवर के ऊपर 1907 में सूरत सेशन को क्या किया था, हेल्ड किया था। इसके चेयरपर्सन थे। पार्लियामेंट्री रिफॉर्म क्या था, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 ऑल्सो एज द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। ये कह रहा था कि सेपरेशन जो था, ब्रिटिश जो इंडिया में भारतीयों को क्या करना था, उनके नंबर्स को बढ़ाना था, मतलब रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियंस लीडर बढ़ाने की बात कर रहे थे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म। ठीक है, लॉर्ड मिंटो उस समय थे, फादर ऑफ द कम्युनल इलेक्टोरल और सेपरेट इलेक्टोरेट की बात इन लोगों ने यही की थी। ठीक, 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी, जिसमें लॉर्ड मिंटो के थे फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। इट वॉज नेसेसरी टू प्लेस द मॉडरेट एंड द इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियन। ठीक है, 1909 में पार्लियामेंट्री रिफॉर्म बनाया गया था। पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल रिवोक क्या था, देखो जब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया, बाकी आईएनसी उनसी बहुत विरोध करने लगे, इंडियन लीडर बहुत विरोध करने लगे, विदेशी सामान का पूरा बॉयकॉट होने लगा, तो अंग्रेजों ने ये देखा कि बहुत नुकसान हो रहा है, विरोध हो ही रहा था। तो किंग जॉर्ज V अनाउंस किए दिल्ली दरबार में कि 12 दिसंबर 1911 को ईस्टर्न बंगाल विड विद इनटू द बंगाल प्रेसिडेंसी। जो ईस्ट बंगाल हम लोगों ने काटा है उसको वापस से मिला के हम लोग बंगाल प्रेसिडेंसी मिला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट वेन बंगाली व स्पोकन वर अगेन यूनिफाइड, और जो ज़िले हैं काटे गए थे वो ज़िले फिर से इसमें यूनिफाइड होकर बंगाल की भाषा पूरा सब लोग माने जाएंगे। ठीक, और काटा गया असम, बिहार, उड़ीसा, भाषा के आधार पर काटा गया था, ना कि धर्म के आधार पर काटा गया था। द कैपिटल वॉज शिफ्टेड इनटू न्यू दिल्ली। क्वेश्चन पूछा गया था कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी भारत की कब शिफ्ट हुई थी, जब बंगाल डिवीज़न को रिवोक किया गया था 12 दिसंबर 1911 को, और द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट विद स्ट्रॉन्गर बेस। यही सब था इसमें। ठीक है, बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। बस आप लोग याद रखिएगा, हिस्टोरिकल में आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप क्रोनोलॉजी से कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो आप मान के चलिएगा कि आपका बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मेंस रहेगा आपके एग्जाम में। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट क्या था, लखनऊ सेशन 1916 में लखनऊ में हुआ था। अंबिका चरण मजूमदार इसके क्या थे, चेयरपर्सन थे। एट द स्टेप फॉरवर्ड अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज लखनऊ पैक्ट 1916। देखो इसमें मॉडरेट और सेपरेटिस्ट क्या थे, एक हो गए थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की दिखाई गई थी। लखनऊ पैक्ट एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, ज्वाइंट सेशन ऑफ बोथ पार्टीज हेल्ड दिसंबर 1916 में हुआ था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन लखनऊ पैक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे उसमें भारत के गवर्नर जनरल। SSC 131 का क्रैश कोर्स हमारे यहाँ स्टार्ट कर दिया गया है, जहाँ पे पूरे कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कराया जा रहा है। इसमें शॉर्ट PDF नोट्स मिलेंगे जो MCQ वन लाइनर्स हैं, जो लास्ट 25 डेज़ के लिए आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे जिसको आप टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। मैराथन क्लासेस 9 to 9 PM पे, जहाँ पे आप डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करके अपने सभी डाउट को दूर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट सॉल्व कराए जाते हैं हमारे यहाँ, PYQ सॉल्व कराए जाते हैं हमारे यहाँ। 8120745963 व्हाट्सएप करके आप इन क्रैश कोर्स को आप ले सकते हैं, और अभी भी लिमिटेड टाइम में स्मार्ट स्टडी करके अपने सिलेक्शन को अचीव कर सकते हैं। ये गूगल मीट पे स्क्रीन शेयर करके हम लोग पढ़ाते हैं, PDF नोट से जो पेड बैच लेने के बाद आपको मिलेंगे। अगर आप लोग ऐप से भी बैच को परचेस करना चाहते हैं तो ऐप इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से हमारे SSC डिफेंस अकेडमी का। फिर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा, एज़ पर योर नीड आप अपने बैच को चूज़ करके परचेस कर सकते हैं। और ये SSC डिफेंस अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लिए, ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे क्वेश्चन रात 9 बजे प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं।
ये बुकलेट्स है, अगर आपके यूनिट पे नेटवर्क का इशू हो रहा है तो हमारे इस बुकलेट को ऑर्डर करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो टू द पॉइंट आपके एग्ज़ाम के हिसाब से प्रिपरेशन कराई गई है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके अपनी बुकलेट को ऑर्डर कर सकते हैं, जो कुछ ऐसे प्रिंट फॉर्म में आपके पास जाएंगी। और ये हमारा यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। सभी इंपॉर्टेंट अपडेट और फ्री वीडियो सीरीज़ के लिए आपको इस चैनल से जुड़े रहिए। आपके एग्ज़ाम की टू द पॉइंट प्रिपरेशन हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करवा रहे हैं पैरेलली। आप हमारे साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन